अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया पर तो असर हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा असर बांग्लादेश पर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश अब घुटनों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश में सुधार के नाम पर भारत से दुश्मनी मोल ले रहे थे, उनकी बुद्धि अब ठिकाने आ गई है। और आए भी क्यों ना, बांग्लादेश की लोकेशन ऐसी जगह पर है कि भारत के बिना इनका सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। अगर आपको पता हो तो जो बाइडेन के इशारों पर ही बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था। मोहम्मद यूनुस को ऐसा लग रहा था कि जो बाइडेन ही अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे और उन्हें अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर एड के रूप में मिलते रहेंगे, जिससे बांग्लादेश का काम चलता रहेगा। लेकिन हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए और उन्होंने आते ही दुनिया के तमाम देशों को दी जा रही फंडिंग पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश भी उसमें से एक है। बांग्लादेश को ट्रंप सरकार से मदद मिलना तो दूर की बात रही, ट्रंप इन पर प्रतिबंध न लगा दें उसका भी डर है, क्योंकि ट्रंप बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को कतई पसंद नहीं करते। और जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराई गई है, उससे ट्रंप काफी नाराज हैं। बांग्लादेश के बड़े भाई यानी पाकिस्तान, उसके पास खुद फूटी कौड़ी नहीं है, तो वो बांग्लादेश को कैसे दे। हालांकि वो बांग्लादेश को अपना आतंकवाद जरूर दे रहा है। अब मोहम्मद यूनुस मुसीबत में पड़ गए हैं। भारत से जो भी मदद मिल रही थी उसमें भी गिरावट आ गई है, क्योंकि भारत के साथ रिलेशन खराब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान की सेना को भी इन्होंने भारत की सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत में मोहम्मद यूनुस को ये काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन कब तक देश की जनता को भारत विरोध के नाम पर गुमराह करते रहेंगे। बांग्लादेश के लोगों को समझ आ गया है कि उनके लिए क्या जरूरी है। इसीलिए अब बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के आर्मी के चीफ ने अपनी सेना के कई बड़े अधिकारियों को हटा दिया है। ये अधिकारी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। बांग्लादेश की सेना के ज्यादातर लोग भारत में पढ़े हैं और यहीं पर ट्रेनिंग ली है। इसी वजह से बांग्लादेश की सेना अक्सर भारत के सपोर्ट में रहती है। जिन स्टूडेंट्स ने शेख हसीना की सरकार को गिराया था, उन्होंने भी अपनी नई पार्टी बना ली है। बांग्लादेश में खुले में आतंकी घूम रहे हैं, जिन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं है। इसी सब को देखते हुए बांग्लादेश की तरफ से भारत से रिक्वेस्ट की गई है कि पीएम मोदी एक बार मोहम्मद यूनुस से मिल लें। 2 से 4 अप्रैल के बीच बैंकॉक में बिमस्टेक की एक मीटिंग होगी, जिसमें पीएम मोदी भी जाएंगे। बांग्लादेश ने कहा है कि यहीं पीएम मोदी एक बार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात कर लें, ताकि भारत से इन्हें कोई सहायता मिल सके। जब सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तब मोहम्मद यूनुस भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी इनसे मिलेंगे ऐसा नहीं लगता। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी यूनुस से नहीं मिलेंगे। अगले हफ्ते मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर भी जा रहे हैं, जहां वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है। अगर इस दौरे में कोई भारत विरोधी गतिविधि होती है, तो कतई साफ है कि पीएम मोदी यूनुस से कोई मीटिंग नहीं करेंगे।